बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, आके अर्ज़ करता है कि या हुज़ूर, अल्लाह का दिया सब कुछ है, रिज़्क़ की फरावानी है, मैं तिजारत करता हूँ, बहुत बड़ा ताजिर हूँ, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इत्मीनान कल्ब जो है वो नसीब नहीं हो रहा। दुनिया की तमाम आराइशें नेमतें मेरे पास मौजूद हैं, कसरत रिश्तेदारी भी है, दोस्त अहबाब का हल्का जो है वो भी बहुत वसी है, इसी तरह और भी अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हुआ है, लेकिन मेरे पास सुकून कल्ब नहीं है। तो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बहुत बड़ा प्यारा वजीफ़ा उनको इनायत फरमाया। अल्लाह वालों के पास दुनिया का आना जाना लगा रहता है, दुनियादार आते हैं, कोई दुनिया के सिलसिले में आ रहा है, कोई दीन के सिलसिले में आ रहा है, कोई अपने दुनियावी मसाइल को हल कर रहा है और कोई अपने उखरवी मसाइल को हल कर रहा है। अपने अपने नसीब की बात है, कोई क्या ले रहा है, कोई क्या ले रहा है। तो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप भी अपनी मजलिस जो है वो कायम किया करते थे। उलमा ने लिखा है कि आपकी मजलिस में तकरीबन कुछ 70,000 के लगभग लोग जो है वो इकट्ठे हुआ करते थे। तो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बिलखसूस अगर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि अलैह की बात की जाए तो उन्होंने अखबारुल अखयार शरीफ में लिखा है, हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, ए तालिब तौबा तू आ जा, ए तालिब मौला तू भी आ जा। फरमाते हर रोज़ आ, हर रोज़ मुमकिन नहीं है तो हफ्ते में एक बार आ, और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो महीने में एक बार आ, और फरमाते अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो साल में एक दफ़ा आ जा, और अगर साल में भी एक दफ़ा तेरे लिए आना मुमकिन नहीं है तो फिर ज़िंदगी में एक बार आ, दरे अब्दुल कादिर पे आना तेरा काम है, अब्दुल कादिर की मजलिस में महफिल में आना तेरा काम है, रब ताला से हज़ार हाँ नेमतें लेकर देना अब्दुल कादिर जीलानी का काम है। तो ये अल्लाह वालों का शेवा रहा। कुरान का भी ऐलान है, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर जानते नहीं हो तो उनसे पूछ लो जो जानने वाले हैं। तो इल्म वालों से सवाल करने का जो है वो हुक्म दिया गया, तो लोग अपने मसाइल आकर पूछते और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके मसाइल का हल उनको इरशाद फरमाते। तो पूछा गया, या हुज़ूर इत्मीनान कल्ब के लिए यानी सुकून कल्ब के लिए मैं क्या करूं? तो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने इरशाद फरमाया कि अभी तक तूने लोगों से तिजारत की है, दुनियादार से तिजारत की है, कायनात के परवरदिगार से तिजारत शुरू कर दे। वो पूछता है, या हुज़ूर ये कैसे, दुनिया वालों से तिजारत तो मुमकिन है, अल्लाह से तिजारत कैसे करूं? तो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया कि जो तू कमाए ना, जो तेरे पास पैसा आए, माल दौलत आए ना, उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर दे। 100 आए 1 रुपये अल्लाह की राह में दे दे, 1000 आए 10 रुपये अल्लाह की राह में दे दे, और ये अपनी रूटीन बना कि मैंने हर 1000 पे 10 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करने हैं, हर 100 पे 1 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करना है। तो वो ये वसीयत कबूल करके चला गया, उसने इस वजीफ़े पे अमल किया। कुछ दिन गुजरे, मुरीदीन कहते हैं कि जब वो वापस आया ना तो आकर हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में अर्ज़ करता है, या हुज़ूर मैंने बड़े बड़े ताजिरों से तिजारत करके देखी है, मैंने बड़े बड़े मालदारों से सौदा लिया भी है और उनको सौदा दिया भी है, बड़े बड़े वज़रा से, उमरा से, बड़े बड़े मुशीरों से मैंने लोगों से तिजारत करके देखी है, लेकिन किसी की तिजारत में मुझे इतना नफ़ा नहीं दिया जितना रब ताला के साथ तिजारत का मुझे नफ़ा मिला है। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने लगे, क्या कहना चाहता है? अर्ज़ करता है, या हुज़ूर रब ताला ने के साथ जब से तिजारत शुरू की है, अल्लाह ने रिस्क में तो नफ़ा दिया ही है, मेरे मालिक ने मुझे दिल का सुकून भी अता फरमा दिया है। मैं अपने अल्लाह के साथ तिजारत कर रहा हूँ, अल्लाह ने मेरे रिस्क में भी बरकतें अता फरमा दी हैं, खालिक़े कायनात ने मुझे दिल के सुकून को भी जो है बहाल फरमा दिया है। अपने अल्लाह से तिजारत करने वाले बन जाएं, अपने रिस्क को अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बन जाएं। जो उस रब ने पहले दिया है ना, हम उसकी राह में अगर खर्च करेंगे तो खर्च करने से कोई कमी नहीं आएगी। जब आपके हालात तंग हो, आप अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दें, लोगों पे, यतीमों पे, मस्कीनों पे, बेवाओं पे, जो हकदार हैं आप उनको देना शुरू कर दें, उनकी बरकत से अल्लाह आपको मज़ीद ज़्यादा अता फरमाएगा, अल्लाह मज़ीद करम नवाजियाँ फरमाएगा, और ये उसका वादा है। याद रखना है, कुरान में ऐलान है, अल्लाह ने फरमाया उसकी राह में खर्च करने से कभी
کام نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات جو ہیں یہ مال میں اضافہ کرتے ہیں، اس میں اور بڑھوتری لاتے ہیں، اس میں اور اضافہ لاتے ہیں، اس میں اور نشو و نما ہوتی ہے مال کی۔ اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنا سبھی کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو غوث پاک نے وظیفہ اس مرید کو دیا، اللہ حضور کے سارے غلاموں کو اس وظیفے پہ عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے، اللہ تعالی حضور کی ساری امت پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، ثم آمین۔